हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और 9:30 हो चुकी है। और आपको इधर से दिखा दूँ, कोहरा कितना आया हुआ, बहुत ज़्यादा आ रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कल भी ऐसे ही आया हुआ था और आज का पता नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी। कल तो 2:30 बजे निकल भी गई थी धूप, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है, शाम से ही आया हुआ है। और बच्चों को जो है आज सुबह ही नहला दिया है, क्योंकि फिर स्कूल जाते हैं ना, तो इसलिए फिर सुबह ही नहाया नहीं जाता, तो इसलिए इनको आज नहला करके कंबल में बिठा देता और दूध दे देता ऊपर से गरम गरम। तो अब जाएंगे यहाँ निकल कर बाहर, और अब ये खेल रहे हैं यहाँ पे चूल्हे के पास में। आग भी जल रही है, सेक भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं। और खाने में मैंने दाल और रोटी बना दी है, बस दाल में तड़का लगाना रह रहा है। और क्योंकि पापा जी और मम्मी गए हैं खा करके खाना गांव में, इसलिए जल्दी बना दी थी। और बस अभी मैं भी चाय ले लेती हूँ। ठंड हो रही बहुत ज़्यादा है कि बोलते हैं मुंह से भी ना भाप निकल रही है ये ठंड की। तो चाय लेने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं करने लगी हूँ, ये बर्तन धुलने लगी हूँ। साफ तो कर ही दिए थे, बस इनको धुल के रख दूंगी अभी सारों को इस टोकरे में, ताकि इनका पानी निकल जाए अच्छे से। और फिर इनको बाद में रैंक में लगा दूंगी। और दूध की बाल्टी भी ये भी साफ कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि फिर शाम को फिर निकलता है नहीं तो दूध का फिर। वैसे तो अभी सर्दी है, खराब होने का डर रहता है। तो इसके बाद मशीन मैंने लगाई हुई थी तो कपड़े धुल गए थे एक बारी के, मैं इनको निकाल दूंगी यहाँ पर कपड़ों को। और थे तो बस मेरे और दोनों बच्चों के, इनको नहलाया था और बस यही थे। तो ये तीनों गाँव में थे, तो जब वहां से आएंगे तो तब नहा करके तब निकालेंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलो जितने भी धुल जाए तो नहीं ठीक है। तो सारे कपड़े जो है धुल गए थे, इनको मैं पानी में को निकालने लगी थी। और टावल वगैरह भी धुले थे, क्योंकि कई दिन हो गए थे ना टावल वगैरह भी धुले हुए। कपड़े इतने ज्यादा हो जाते थे डेली, बहुत ज्यादा। तो टावल का तो सवाल ही नहीं था धुलने का, बहुत ज्यादा हो रखे थे, कपड़े हो जाते थे डेली, सब जन थे इतने। तो इसके बाद बस आज सारे टावल भी धुले हैं मैंने। और ये है कि धूप भी नहीं निकलती थी पहले इतनी ज्यादा, धुल तो रोज की रोज टावल सूखने में कई दिन लग जाते। तो इतना तक के चल रहा था बस ऐसे ही। और ये सारे कपड़े मैंने कंबली वगैरह सब पानी में को निकाल दिए हैं बच्चों की। और इनको मैं ड्राई होने के लिए यहाँ पे डाल दूंगी। और इसके बाद ये आ गई थी मैं कमरे में, क्योंकि मैंने इसका कंबल भी बेड का धुल दिया था उतार करके, मशीन में डाला हुआ था। और बस यहाँ पर ये जो बेड शीट है गर्म ही है, ये इसको मैं बिछाने लगी हूँ। और ये इन शैतानों को देखिए, ये ना बिल्कुल भी उतर नहीं रहे थे। मैंने कहा नीचे उतर जाओ, ये ओम तो मैंने कहा बेटे नीचे उतर जाओ, मैं अच्छे से बिछा दूंगी। इनके नहीं, मैं तो ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। और ऊपर अच्छे से खड़ा नहीं हो जा रहा था, बार बार नीचे जंप लगा रहा था। तो इसके बाद ये इनमें पिल्लों में भी कवर डाल करके रख दूंगी। और देखिए कितनी अच्छी लगती है गर्म वाली। मैं आई हूँ नीचे, और नीचे आई गायों को बाहर निकालने, क्योंकि मम्मी पापा जी अभी गाँव में से नहीं आए हैं। और गायें जो है अंदर ही बंद रही है, पल्ली लग रही है वहीं पे ही, वहाँ से उन्हें बांध दूँ बाहर, क्योंकि धूप निकल गई है। और अभी सामान अभी नीचे ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि इस वाले कमरे का पड़ा है कुछ सामान, इसमें बक्से रखेंगे ना ऊपर से ला के। तो अभी तक इसका गेट नहीं लगा, इसलिए तो टंकी वगैरह तो यहाँ पे लगा दी है सारी। और बस अभी रह ही रहा काम, मिस्त्री अभी 2-3 दिन से आ नहीं रहे, जब आएंगे तभी करेंगे। अभी बस मैं पहले गायों को निकाल दूँ बाहर। गायें पूरी रात और फिर पूरा दिन अंदर बनी रहती है एक जगह एक ही खूटे पर, तो अजीब सा मतलब परेशान सी हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा धूप निकली हुई है तो मैं इनको लेकर के आ गई थी। तो मारा तो नहीं है इनके, पर ये ना परेशान सा करती रहती है, भागती है। तो इसलिए डंडा भी ले रही थी साथ में, मुझे भी थोड़ा गायों से डर सा लगता रहता है। और ये गाय ने भी पानी पी लिया है, इसको मैं यहाँ पे बांध दूंगी। और इस काले वाली बछड़ी को भी बांध दिया था। और जो वो ली हुई है ना गाय, जो दूसरी ली थी मैंने आपको एक बार दिखाया था, वो उस बहुत परेशान करती है। तो उसको बड़ी मुश्किल से खोल करके ले करके आई हूँ और बांध दिया है मैंने। इसको मारने को आती है, थोड़ा इससे डर सा लगता है। और ये तो इतनी शैतान है, ये देखिए कैसे इसने मुझे इतना परेशान किया, बहुत ज्यादा। सारे में भागती रही है, मतलब खुलते ही इतनी तेज भागते ना, बड़ी मुश्किल से डंडे से मैंने इसका रस्सा पकड़ा है। और अच्छे से नहीं पकड़ा गया, तब इन्हें पानी पिया ना, तब जाके अच्छे से ही निकाला था मैंने। और फिर पापा जी आ गए थे और हंसने लगे थे कि एकदम से छोड़ दिया। मैंने कहा जब 4 बजने वाले हैं और अभी जो है मुझे छड़नी है दाल, तो मैंने मुसल भी ला के रख दिया है और बाल्टी सूखने के लिए रखी हुई है। और दाल भी ले आई हूँ। दाल जो है वो छड़ी हुई ख़त्म होगी, तो इसको छड़ देती हूँ। और साथ में मशीन भी आज चली रही है। ये मम्मी पापा जी और ये इसके पापा ये आकर के गाँव में से नहाए हैं। तो पहले मैंने बाकी के कपड़े धुले थे, भाई को भी नहलाया था सुबह के टाइम।
और अपने भी अब इनके दिनों के मशीन चली रही थी, मैंने कहा धूप भी निकल ली, अभी इस काम हो जाएगा साथ साथ, कल नहीं लगानी पड़ने की, कल ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि अभी सबने निकाल दिए अपने सारे कपड़े, तो इसलिए सबके निकल गए हैं। तो अभी चल रहे, बस एक बारी के रह रही है, 2 बारी के धुल गए, इतने तक दाल छड़ लूँ, ये भी धुल जाएंगे सारे एक साथ बैठ के निकाल दूँगी। तो धूप तो अच्छी खासी सी होगी, खैर जैसे धुंध हो रही थी काफ़ी। ये दाल है उड़द की, काले वाली मतलब छिलके वाली, तो इसको छड़ रही हूँ मैं। ये नए उड़द हैं तो ये इतनी साफ तो होती नहीं, पर फिर भी जैसे छड़ते हैं तो एकदम से थोड़ा छिलका इनका उतर जाता है। तो ये पहले तो ये होता था उखल होती थी उसमें छड़ते थे, लेकिन अब जो है उखल वगैरह तो नहीं होती, बस ये बाल्टी है, बल्कि इसमें अब छेद भी हो गया है बाल्टी में। ये है कि दाल छड़ने का काम हो जाएगा। पहले हम इसमें पीने का पानी भी रख लेते थे और जब कभी ज़रूरत पड़ती थी दाल छड़ लेते थे, पर अब इसमें पानी नहीं भरा जाता क्योंकि इसमें नीचे छेद हो गया है, इसकी तली सी निकल गई है ये मुसल मार मार के दाल चढ़ चढ़ के। तो अब ये है कि इससे हो जाएगा दाल छड़ने का। और ये सिवाय बोले तो मम्मा जी मैं भी करवा दूँ, मैंने कहा बेटे इससे ऐसा करने से बहुत भारी सा हो जाता है और अच्छे से भी नहीं लग पाता बीच में, तो मैंने इसको मैंने कहा आप खेल लो बेटे मैं खुद से कर लूँगी। तो आधी आधी 2 बाल्टी मैंने कर दी है, ये 1 महीना बतेरी रहेगी और इसके बाद फिर से कर लेंगे। ये वाली दाल में रखी आई हूँ उठा करके अंदर, और ये सब सामान तो इसके बाद आ गई थी बस यहाँ पर कमरे में बिस्तरे वगैरह पड़े हुए थे ऐसे ही। ये उस जब से दीदी हर गई थी तो इनको बस उठा के रखना था, मैंने कहा फिर बाहर पड़े पड़े गंदे भी हो जाते हैं और भाई चूहे वगैरह का भी काटने का डर रहता है। वैसे तो है नहीं चूहे, पर ये नहीं पता चलता बाहर से दुकानों में से कहाँ से कब आ जाए, तो पाइप में कोई चले जाते हैं, इनका तो कुछ नहीं पता चलता है नहीं। तो यहाँ पर कपड़े में अच्छे से करके लगा रही हूँ। उस दिन तो रात को जल्दी जल्दी से निकाल दिए थे एकदम से, और अब ये अच्छे से सेट करके यहाँ पर मैं ये रिजई लगा दूंगी। और मेरा बक्सा ना बहुत बड़ा था, ये ना कटा दिया था, ये गेट छोटे हैं थोड़े तो इनमें नहीं आया था, जब थोड़ा बक्सा काटना पड़ा और थोड़ा गेट उतार के तब जाके अंदर आ पाया था ये मेरे वाला बक्सा। और अब जो है सारे बिस्तरे बिस्तरे है इसमें, नहीं तो बाकी और भी सामान आ जाता था जब ये आया था, काफ़ी बड़ा आया था ये। और बस यहाँ पर ये चारों रजाइयाँ मैंने इसमें सेट कर दी है अच्छे से। तो पहले तो काफी बड़ा था ना, तो और भी सामान आया हुआ था इसमें, कंबल वगैरह सब, और अब तो कंबल की जगह भी नहीं बचती इसमें क्योंकि कट गया है ये। तो बड़ा भी था ये, चौड़ा भी था काफी, इसलिए तो ये इसकी कटिंग करा दी थी फिर यहाँ पर इन्होंने शादी में मेरी, जब रूम में नहीं आया कोई से में। तो यहाँ पर ये कुंडा ना जब से कटिंग हुई है इसकी अच्छे से बंद नहीं होता एक साइड से, ये तो इसको खींच के जब जाके बंद करना पड़ता है, नहीं तो डर लगा रहता है कि कभी कपड़े काट दे चुइयाँ वगैरह चली जाए अंदर से, इसमें तो अच्छे से देख के बंद करना पड़ता है एक साइड से ये। और यहाँ पर ये डेली यूज के कपड़े जो ओढ़ने के हैं रात को, वे मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ एक साइड में, ये रिजई वगैरह भी, और कंबल भी अभी तक नहीं रखा था इसलिए उठा करके। और ये वाली रिजई है मम्मी की, तो ये मैंने इसमें मम्मी वाले बक्से में डाल। शाम हो गई है और 6 बज गए हैं। मैंने जो है अभी ये खिचड़ी बना दिया है छोंक के, क्योंकि पापा जी ने सुबह ही खाया था खाना, वे बोले थे भूख लग रही है, तो मैंने आलू डाल के छोंक करके खिचड़ी बना दी है। बस अभी गैस निकलनी बाकी है, ये हो जाएगी तो फिर खा लेंगे। और मम्मी भी दूध ले आई है निकाल के गर्म होने के लिए, मेल देती है भिगोने में, फिर गर्म कर देंगे। आप बोल रहे थे कि फोम के जूते क्या हुए, ये हुए मम्मी पहन रही फोम के जूते ना, प्लास्टिक के होते हैं, तो प्लास्टिक जो है वो तो थोड़ी कैडी सी हो गया, ये है दूसरे वाली प्लास्टिक सी, इसको फोम बोल रहे हैं। वैसे ये प्लास्टिक के ही होते हैं, इनको पानी में पहन लो तो ये अंदर तक नहीं जाता पानी, मतलब हमारी जुराब जो सॉक्स पहनते हैं वो गिल्ली नहीं होती। और ये जैसे नीचे गए गायों का पास भी आ करके उनको धुल लो, ये साफ़ हो जाते हैं। तो कपड़े वाले तो ऐसे साफ़ नहीं होते ना, उनको धुल सकते एकदम से। और पानी भी जैसे कपड़े निकालते हैं ना पानी में को, तो वो भी तब भी पहन लो तो पानी अंदर नहीं जाता, क्योंकि ये इनकी जो प्लास्टिक है वो सॉफ्ट होती है। अगर वैसे वाली के होते हैं तो वे तो कैड़े होते हैं, तो इनको फोम के वो इसलिए बोलते हैं, ये सॉफ्ट वाली होती है, ये चुभती नहीं। तो ये होता है, इसको बोलते हैं फोम। और ये फोम के किसी भी कलर के हो जाते हैं, ये नहीं है कि इसी कलर के आएंगे, ऊपर से भी प्लास्टिक वाली फोम होती है ये, और नीचे से भी सेम होते हैं ये। तो खाना तो बन गया है और थोड़ा सा जल्दी बना दिया। धूप तो आज निकल गई थी, पर सुबह देखने में लग नहीं रहा था धुंध को कि निकल जाएगी, इतनी ज़्यादा धुंध थी। कल का देखते हैं कैसा रहता है, अभी तक तो ठीक सा है, पर कल भी शाम ही आ गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब यही कोई 8 बजे के करीब पूरी धुंध आ गई थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आज भी देखते हैं कैसा रहता है। और बस बच्चे भी नीचे खेल रहे हैं पापा जी के पास में, क्योंकि पापा जी जो है ये गाय है ना बाहर बंदरी,
इनको अंदर बांधने लग रहे हैं, फिर वे बांध करके ऊपर आएंगे खाना खाने के लिए। क्योंकि दूध निकाल लिया ना, तो इसलिए बस इनको अंदर बांध देंगे। ठंड भी हो रही है और बच्चे दोनों ही खेल रहे हैं नीचे ही, एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। बस यही चलता है बच्चों का। तो क्लास इनकी ऑनलाइन चलती है, थोड़ा ही काम मिलता है अभी, वो कर लेते हैं। तो जी, आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे।